हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, और शॉर्ट में इसको एपी भी लिखते हैं। ये है क्या, इसको देखते हैं। पहले एपी इज ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट an सच दैट a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3 डॉट डॉट an माइनस an माइनस 1 बराबर डी एंड सो ऑन। इस प्रकार ये एक सीक्वेंस होता है। तो इसका इसमें जो कुछ फार्मूले आएंगे उनको पहले देखते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी, या ऐसे कह सकते हैं इनर टर्म ऑफ एपी। अगर जनरल टर्म को हम ए एन से लिखें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए फर्स्ट टर्म ऑफ एपी है एंड डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जिसे हम फर्स्ट टर्म को प्रथम पद कहते हैं हिंदी में, और कॉमन डिफरेंस को कहते हैं सार्व अंतर। अब दूसरा फार्मूला इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के एन टर्म्स का योग, इसे हम लिखते हैं एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्म में ये और लिखा जा सकता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ एल लास्ट टर्म है। अगर लास्ट टर्म किसी सवाल में या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसका एस एन निकालने के लिए आप इस फार्मूले को ही प्रयोग कर सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस एल। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखो, तो उनसे कुछ सवाल भी सॉल्व होंगे और आपको आगे और भी हेल्प मिलेगी। इफ ए एन इज गिवन देन कॉमन डिफरेंस, अगर ए एन दिया हुआ है तो उस ए पी का कॉमन डिफरेंस डी बराबर ए एन माइनस 1। सेकेंड है इफ एस एन इज गिवन देन इनर टर्म इज ए एन बराबर एस एन माइनस 1। थर्ड है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b बराबर a प्लस सी, या b बराबर a प्लस सी अपॉन 2। b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। इस फार्मूले से, या हाँ, इस फार्मूले से आप कोई भी टर्म दिए गए हैं या कोई भी संख्याएं दी गई हैं और वो एपी में है या नहीं है, आप इससे भी उसे दिखा सकते हो कि ये एपी में है। अगर वो ये फार्मूला 2b बराबर a प्लस सी का सेटिस्फाई करते हैं तो वो एपी में है, अन्यथा नहीं है। आगे एक और इसका है इनर टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, एपी के लास्ट से एनर टर्म अंत से, तो वो होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एल लास्ट टर्म ऑफ ए पी है। तो इसको आप ध्यान रखें, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं वो, और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने आपको लिखे हुए हैं आपके लिए। If Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड द nth टर्म। जबकि उसका सम दिया हुआ है और वो सम Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 4n दिया हुआ है और nth टर्म आपको निकालना है। अगर वो हिंदी में हम इसको पढ़ना चाहें इस सवाल को, तो यदि एक समानता श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस 4n द्वारा प्रदत्त है तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ an निकालना है और Sn दिया हुआ है। इसके लिए मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया था कि an अगर Sn दिया हुआ है तो an बराबर होता है Sn माइनस
वन। तो पहले हम एस एन माइनस वन निकालेंगे, एस एन तो दिया हुआ है, तो एस एन माइनस वन निकालने के लिए एस एन में एन की जगह एन माइनस वन पुट करते हैं। देखिए मैंने पुट भी किया हुआ है, 3 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस वन, जहाँ एन है वहाँ मैंने एन माइनस वन लिखा हुआ है। एन माइनस वन का होल स्क्वायर नीचे लिखा हुआ मैंने, होल स्क्वायर किया हुआ है और इसको सॉल्व किया है, 4 का उसमें गुणा किया है, तो ये हुआ आपका 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4, दैट इज 3n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7। ये निकला आपका एस एन माइनस वन। तो अब ए एन बराबर होता है एस एन माइनस वन। तो इसमें हमने पुट किए दोनों वैल्यू, एस एन की वैल्यू रखी और एस एन माइनस वन की वैल्यू रखी। अब जो ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो उसमें बदल भी दिए हैं, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 7। तो 3n स्क्वायर से कट गया और अब बचा आपका माइनस 4n प्लस 10n, तो ये हुआ 6n और माइनस 7। तो ए एन बराबर निकला 6n माइनस 7। इसका एक अल्टरनेट भी तरीका है, हो सकता है आपको ऊपर वाला तरीका जो मैं बता रहा था अभी वो मुश्किल लगे, चलो इसको अल्टरनेट तरीके को भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सिंपल है लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली जरूर, थोड़ा ध्यान रखना है, जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैं वहाँ पॉइंट आउट करूँगा आपको। एस एन बराबर दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो इसमें जब हम n बराबर वन रखते हैं, इसके मानी एस वन निकलेगा, प्रथम पद का योग निकलेगा। और प्रथम पद का योग का मतलब प्रथम पद, तो एस वन बराबर ए वन, 3 का वन रखा मैंने n बराबर, तो वन का स्क्वायर माइनस 4, तो 3 माइनस 4 बराबर माइनस वन। इसके माने है कि इसका प्रथम पद ए वन कहें या ए कहें, ये निकला माइनस वन। और जब हम n बराबर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि दो पदों का योग निकलेगा, सम निकलेगा पहले। इसका मतलब है कि ए वन प्लस ए टू निकलेगा। तो जब 2 रखा तो ये वैल्यू आई 4, इसको आप निकाल के देख लेना 4 आएगी। अब ए वन प्लस ए टू 4 निकला, इससे हमें ए टू मिलेगा, ए वन की जगह आप ऊपर वाला माइनस वन रख दें तो ए टू बराबर निकलेगा 5। जब ए टू बराबर 5 निकला तो इससे डी बड़े आराम से ए टू माइनस ए वन होता है, तो ये निकलेगा 5 माइनस माइनस वन, तो ये आएगा 6, डी आया 6। अब आप ए एन का फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ए की जगह माइनस वन, प्रथम पद माइनस वन है, और एन माइनस वन इंटू 6, डी बराबर 6, इसे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट को, तो माइनस वन प्लस 6n माइनस 6, तो ये हुआ 6n माइनस 7। आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे आपको S2 निकालते समय वो आपको A1 प्लस A2 मिलता है। बच्चे क्या करते हैं कि n बराबर 2 रखा और कहते हैं A2 मिल गया मुझे, वो गलती करते हैं। तो ये गलती आपसे ना हो पाए, इसका ध्यान रखना है आपको। आगे और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an बराबर इतना। तो ये तो सिंपल है, जब an दिया हुआ होता है तो आपका जब आप n बराबर वन रखेंगे तो a1 निकलेगा, मतलब प्रथम पद निकलेगा, a निकलेगा, a1 और a एक ही बात है। तो ये निकला 10, जब मैंने n बराबर वन रखा तो ये 10 निकला, और n बराबर 2 रखा तो a2 बराबर निकला 6 प्लस 7 बराबर 13। तो कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं A2 माइनस A1, तो ये 13 माइनस 10 बराबर 3, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया। बहुत सिंपल सवाल था ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आगे है, राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। देखिए इस टाइप का सवाल जरूर एक आता है और बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। एपी में प्रूव करना, मैंने पीछे बताया था आपको कि एपी में प्रूव करने के लिए कभी कभी वो टर्म दे देते हैं, कहते हैं कि ये एपी में है, ये जो टर्म बना रहे हैं जो प्रोग्रेशन वो एपी है। तो इसके लिए प्रूव करने के लिए राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर इन एपी। x की किस वैल्यू, किस मान के लिए एक गिवन टर्म या जो दिए गए पद हैं वो एपी बनाएंगे। तो इसके लिए आपको ये पता है कि A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1, ये उसकी विशेषता होती है एपी की।
और ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है डी, दोनों डी के बराबर है। तो इसमें हमने वैल्यू रखी, A3 की वैल्यू रखी और A2 वाले 8 और A1 की रखी। तो इसमें ये मिला आपको मुझे 3x + 2 - x - 10 बराबर x + 10 - 2x। अब ट्रांसफ़र कर दिया तो इधर से इस LHS की वैल्यू निकली 2x - 8 और उधर RHS की वैल्यू निकली -x + 10। तो x को एक तरफ लाए 2x + x बराबर 10 + 8, तो 3x बराबर 18, इसलिए x बराबर 18/3 = 6। x की 6 वैल्यू के लिए या 6 मान के लिए ये टर्म AP बनाएंगे। आगे और सवाल, ये 4th सवाल भी इम्पोर्टेंट है और मैंने इसमें इम्पोर्टेंट लिखा भी हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by this। an बराबर 7 - 3 है। तो an तो दिया हुआ है तो A1 A2 इनसे मिल जाएगा। मैं सीधा सीधा n बराबर 1 रखेंगे तो A1 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा। ये हमें मिला A1 मिला 4 और A2 मिला 1। तो D बराबर A2 - A1 होता है। तो 1 - 4 बराबर -3, मतलब D कॉमन डिफरेंस मिला -3। और Sn का फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × D। अब इसमें सारी ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो S25 बराबर 25 अपन की हमें ऊपर पूछा गया है, हमसे कहा गया 25 टर्म का, इसलिए n की जगह 25 आएगा। S25 बराबर 25/2, 2 × 4, a बराबर 4 है और प्लस n - 1 n बराबर 24 है। 25 है, 25 से 1 घटा दिया तो 24 हुआ और d की वैल्यू रखी -3, तो आगे ये हुआ 25/2 और 8 - 72। ये निकलेगा कि आपके 25/2 गुणे -64, तो 2 से 64 काट दिया तो -32 निकला। -32 का गुणा किया 25 में तो ये -800 निकला। इसके मानी है उसके 25 टर्म्स का सम -800 है। चलिए और भी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है? तो इस सवाल में जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही पता लगता, सबसे पहले तो मुझे 21वां पद निकालना होगा और 21वें पद में 120 जोड़ना होगा। फिर ये देखना होगा कि जो संख्या आएगी वो उस AP का कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले हम A21 निकालेंगे। तो उसके लिए A बराबर 3 है, B बराबर आपका 15 - 3 बराबर 12 है और an बराबर होता है A + n - 1 × D। तो A21 बराबर 3 + 20 × 12, तो ये हुआ 3 + 2440 बराबर 243, मतलब A21 निकला 243। अब वो कह रहा है इससे 21वां पद तो निकला है, इससे 120 अधिक कितना होगा, तो इसमें 120 मैंने जोड़ दिया तो ये आया 363। अब हमें देखना है 363 इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो मैंने मान लिया कि nवां टर्म है तो an बराबर 363। अब हम an वाला फार्मूला ऊपर वाला फिर लगाते हैं इसमें, तो 363 = 3 + n - 1 × 12। 12 आपका D है, D की जगह 12 लिखा। अब हमने इसको 12 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, तो 3 + 12n - 12। अब 3 - 12 ये हुआ 9 -9, तो उधर गया -9 तो प्लस का हो गया, तो 12n बराबर 372, इसलिए n बराबर 372/2 = 31। तो 31 टर्म आपका ये निकलेगा आंसर, इसका रिक्वायर्ड टर्म होगा ये इसका 31। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप करें और इसे अपनी कॉपी में जरूर सारे ये जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ आपको नोट डाउन करना है और रिवीजन करते रहना है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, ये भी ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given by an बराबर 2 - 3n।
तो इसमें आपको ए एन दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें एन बराबर 1 रखिए तो आपको प्रथम पद मिल जाएगा, एन बराबर 2 रखिए दूसरा टर्म मिल जाएगा आपको, और उनका डिफरेंस कर दीजिए A2 माइनस A1 -4 -1 तो ये मिलेगा -3, डी बराबर -3। अब एस एन वाला जो फार्मूला है वो लगा दीजिए, एस एन बराबर n-2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 25 टर्म का निकालना है तो n बराबर 25 अपॉन एस एन एस 25 बराबर 25 अपॉन में 2 इंटू -1, ए बराबर -1 है, और n -1 25 -1 24 गुणा डी, डी बराबर -3 है, 24 गुणा -3 तो 25 अपॉन में 2 -2 -72 तो ये आपका हुआ 25 अपॉन में 2 -74, 2 से 74 काटा तो ये आपका आया -37, -37 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो S25 निकला -925, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इम्पोर्टेंट है और 4 मार्क्स में आएगा, जब आएगा तो 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है। इस टाइप का भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का थोड़ी सी डिजिट बदली हुई हो सकती हैं, तो आप इसको ध्यान से सुने और उसको बाद में रिवाइज भी करें। देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 40 and that of first 14 terms is 280, find the sum of its first n terms। अगर इसकी हिंदी देखें, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग 40 है तथा प्रथम 14 पदों का योग 280 है, इस श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n टर्म्स का आपको सम निकालना है, जबकि आपको 2 कंडीशन दी गई हैं कि 4 पदों का योग और 14 पदों का योग। तो S4 दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं। S4 बराबर 40, S14 बराबर 120। अच्छा, इसके बाद ये 120 कलर लिखा हुआ, S4 बराबर 40, S14 280 है। तो इसमें SN वाला जब फार्मूला मैंने लगाया तो ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S4 आपका 40 दिया हुआ है, तो ये आएगा आपका 2a प्लस 3d। इस इधर वाले 2 से 40 को काटा तो 20 आया, तो पहला ये क्वेश्चन हुआ 2a प्लस 3d बराबर 20, फर्स्ट हुआ। S14 तो ये निकलेगा आपका, जब हम इक्वेशन के रूप में से लिखेंगे 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40, ये 40 निकलेगा। 7 से जब भाग लगाएंगे 280 को तो ये 40 आएगा। अब ये 2 इक्वेशन आए, इनको हम सॉल्व करेंगे और बाई एलिमिनेशन मेथड कर देंगे, क्योंकि इसमें 2a ये बराबर हैं, दोनों के एक एक कोफिशिएंट बराबर हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे निशान सेम है, तो ये निशान बदल जाएंगे, ये माइनस होगा माइनस होगा माइनस होगा, तो ये 2a कैंसिल आउट। इसमें 10d बराबर 20, इसलिए d बराबर 2। जब d बराबर 2 तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू निकलेगी 7। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहाँ दो दो आपको कोई टर्म दिए होते हैं या योग दिया होता है, पदों का योग दिया होता है, तो उसमें a और d की वैल्यू इक्वेशन से ही निकलती है। 2 इक्वेशन बनेंगे और इन इक्वेशन सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू मिल जाएगी। आप लगाते हैं SN वाला फार्मूला, SN बराबर n/2 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू 2। देखिए, मैंने SN वाला फार्मूला लगाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, उसी में डायरेक्ट पुट किया हुआ है n/2, और d की जगह मैंने a की जगह 7 रखा हुआ है और d की जगह 2 लिखा हुआ है। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर तो ये हुआ n/2, ये 7 दूनी 14 हुआ, प्लस 2n-2, और उसके बाद मैंने ये 14 में से 2 घटा दिया तो 12 हुआ, 12 प्लस 2n, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो वो अंदर हुआ 6 प्लस n, और 2 से 2 काट दिया तो ये हुआ n इंटू n प्लस 6। SN बराबर n प्लस 6, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर था, आपका रिक्वायर्ड SN था, n पदों का योग था।
तो आप इसको ध्यान से आप नोट डाउन करें और इसको बार बार रिपीट करते रहें, और इस प्रकार के सवाल आपके 4 नंबर में आते हैं, ध्यान से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अगले चैप्टर 6 में ट्राइंगल्स में मिलते हैं।